आज जो चीज हम सीखने जा रहे हैं वो है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो बेसिकली रेजिस्टर क्या है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, यानी कि वो करंट के फ्लो को क्या करती है, रोकती है। आइए अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को एक एनिमेशन से समझते हैं। अब आप क्या करते हैं कि उसके साथ एक स्विच यानी कि समझ लें एक बटन लगा देते हैं और उनको तारों के साथ यूं जोड़ देते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का बेसिकली मतलब यह है कि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़नी है जैसे कि एक पाइप जो है ना वो दूसरे पाइप के साथ जुड़ा हो। अभी मैं इसको जोड़ने लगूं, जैसे एक रेजिस्टेंस जुड़ गई, फिर उसके साथ मैंने एक वायर कनेक्ट की और उस वायर के साथ फिर मैंने दोबारा क्या कर दी, एक और रेजिस्टेंस लगा दी। तो एंड टू एंड कनेक्टेड यानी कि एक के बाद एक लगाओ, जैसे ही पहली खत्म हो रही हो साथ ही क्या हो जाए आपके पास वो दूसरी लग जाए। तो असल में ये जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जैसे कि अभी आपको ये नजर आ रहा है, बिल्कुल यूं समझ लें जैसे जितना पानी इधर से बहेगा ना, समझ लें पाइप, इसको रिलेट करें पानी के पाइप से। एक पानी का ये पाइप है, उसके साथ दूसरा पाइप जुड़ा हुआ है उसी तरह, फिर दूसरे के साथ क्या हुआ हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपने जब बैटरी कनेक्ट की तो अभी तक इसमें से करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, यानी किसी किस्म का बीच में कोई गैप या कट ना हो। तो यहाँ पर तो अभी कट है, स्विच है। अब जैसे ही मैं बटन को ऑन करूंगा तो अब आप ये देखेंगे, अब आप ये देख रहे होंगे कि करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा। फ्लो करवाने के लिए यहाँ से मैं बटन को क्या करता हूँ कि वो ऑन करता हूँ। तो अब आप ये देख रहे होंगे, तो अब आपके पास चार्ज जो है वो फ्लो होने लग गया है। तो मैं इसको जो है ना करंट की डायरेक्शन को कन्वेंशनल लेता हूँ। कन्वेंशनल का मतलब है कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब आप ये देख रहे होंगे कि जितना चार्ज यहाँ से बैटरी से निकल रहा है वही चार्ज पहली रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, वही चार्ज जो है वो आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है और वही चार्ज जो है वो तीसरी रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। यानी कि जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर लगाए तो हर रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज पास हो रहा है वो हर रेजिस्टेंस में से सेम है, चार्ज कहीं और नहीं जा रहा, हर रेजिस्टेंस में से वही चार्ज गुजरा जो पहली में से गुजर रहा है। तो अभी आपके लिए मैं वैल्यूज भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ये क्लिक करके। बैटरी जो है वो मैंने 9 वोल्ट की लगाई है और ये जो हर एक रेजिस्टेंस है वो मैंने कितने की लगाई है, 10 ओम की। अब आपकी आंखों की तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एमीटर लेके आता हूँ। एमीटर का बेसिकली काम है कि वो करंट को मेजर करता है कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट मेजर हो, फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक एमीटर आपके सामने रखा हुआ है और इसको इसके पास लेके जाता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब आपने बैटरी 9 वोल्ट की दी है तो 10 ओम की रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.3 एम्पेयर। अब दोबारा मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ और अब ये करता हूँ कि इसी अगली जो रेजिस्टेंस लगी है उसके साथ उसमें से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। और वही करंट आपके पास अब तीसरी रेजिस्टेंस में से भी क्या हो रहा होगा, वो फ्लो होगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास हर रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो सेम है। अब ना आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आपने सर तीनों रेजिस्टेंसेज जो है वो सेम ले लिए, ठीक है, तो हो ये तो फिर हो लाजमी था कि जो है ना वो सेम ही करंट फ्लो हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक रेजिस्टेंस आपके लिए चेंज करता हूँ और फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस रिमूव की तो आप ये देख रहे हैं कि क्लोज पाथ नहीं बन रहा, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर उसकी जगह क्या कर देता हूँ, 1000 ओम की रेजिस्टेंस लेकर आ जाता हूँ। तो अब ये दो रेजिस्टेंसेस सेम हैं जबकि जो तीसरी रेजिस्टेंस है ये 1000 ओम की है। तो अब भी जो करंट फ्लो हो रहा होगा ना वो हर रेजिस्टेंस में से सेम होगा। तो अभी देखिएगा ज़रा, जैसे कि अभी 0.01 एम्पेयर इसमें से फ्लो हो रहा है, 0.01 इसमें से भी फ्लो हो रहा है और 0.01 एम्पेयर इसमें से भी फ्लो हो रहा है। तो करंट सेम फ्लो होगा रेजिस्टेंसेस की जो मर्जी वैल्यू हो। कब? जब रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर लगी होंगी। अब बात करते हैं कि जो बैटरी है ना ये 9 वोल्ट का वोल्टेज दे रही है। अब ये जो बैटरी है जो 9 वोल्ट का वोल्टेज दे रही है वो वोल्टेज जाके हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस गिरेगा, यानी किसी और फॉर्म में वो वोल्टेज जो ये एनर्जी आ रही है वो कन्वर्ट होगी ना। तो वो कौन सा रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, कितने वोल्टेज उसके आगे अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, उसको ज़रा देखते हैं। अब करंट तो अलबत्ता सेम रह रहा था, क्या वोल्टेज भी सेम रहेगा या नहीं, उसको देख लेते हैं। अब आपके पास एम मीटर जो है ना वो, सॉरी, अब ये वोल्ट मीटर है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं।
ये जो लाल तार होती है ना, ये पॉजिटिव के लिए होती है, ठीक है, और ये जो ब्लैक तार होती है नेगेटिव के लिए होती है। तो घरों में जब आप कभी ये काम करें, वोल्टेज मेजर करें वोल्ट मीटर से, तो ये चीज़ें जहन में रखनी है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो तार है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इसका जोड़ता हूँ और यहाँ पे जोड़ा। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से आपके पास जो वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो 0.09 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, दूसरी रेजिस्टेंस के क्रॉस लेके जाता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, 0.09 वोल्ट। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी रेजिस्टेंस के क्रॉस लेके जाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, जो कि कितना है, 8.82। इसका मतलब है जो सीरीज कम्बिनेशन से हमें दो बातें समझ आई वो ये हैं, एक कि आपके पास जो सीरीज कम्बिनेशन है उसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा हर वक्त। दूसरा ये कि आपके पास जो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, वो आपके पास डिफरेंट होगा। अगर रेजिस्टेंसेज सेम होंगी तो फिर वोल्टेज ड्रॉप उनके क्रॉस सेम होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेज मुख्तलिफ होंगी तो फिर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। लेकिन जितना भी ये वोल्टेज ड्रॉप होगा ना आपके पास, जैसे ये यहाँ पर 8.82 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा था, और आपके पास 0.9 इसके क्रॉस हो रहा था, और इसी तरह फिर 0.9 इस वाली के क्रॉस भी हो रहा था। तो जब आप इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप्स का सम करेंगे तो वो वही वोल्टेज आना चाहिए जो बैटरी का है। ये चीज़ आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर ले आया हूँ। तो ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस थी, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.09। 0.09 प्लस, तो जितना इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है इतना इसके क्रॉस हुआ होगा, वो कितना है, 0.09 प्लस जो 1000 ओम की रेजिस्टेंस थी ना, उसके क्रॉस जो ड्रॉप हुआ था उसको मैं इधर थोड़ा सा शो करा देता हूँ। पहले मैं इसको साथ थोड़ा सा चेंज कर लूँ आपके लिए। तो वो कितना है, 8.82। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर जो है ना वो प्लस कर देता हूँ 8.82। तो आप देख रहे हैं कि बैटरी ने कितना वोल्टेज दिया था, 9 वोल्ट, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वो भी कितना आ रहा है। टोटल जो है वोल्टेज ड्रॉप जो तमाम रेजिस्टेंसेस के क्रॉस गिरा है या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो कितना है, वो भी 9 वोल्ट है। तो चले अब जो बातें मैंने एनिमेशन में दिखाई थी उनको जो है ना वो ज़रा हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। अब ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं जो कि बैटरी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये तीन रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। हमने ये कहा था कि हर रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो सेम है। इसका मतलब है जो आई है वो आपके पास सेम है। इसका मतलब है जो पहली रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर मैं कहता हूँ करंट I1 फ्लो हो रहा है तो वो इक्वल है जो बैटरी करंट दे रही है आई। इसी तरह जो सेकंड रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है वो अगर मैं मानता था कि I2 है, तो वो भी असल में किसके इक्वल है, जो बैटरी से करंट आ रहा है। तो तीनों रेजिस्टेंसेज के करंट अक्रॉस क्या है, वो आपके पास सेम रह रहा है। तो टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है वो हर रेजिस्टेंस में से क्या है, वो आई है। अब जो दूसरी बात हमने देखी थी वो ये देखी थी कि जो वोल्टेज गिर रहा था ना, ड्रॉप हो रहा था, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, वो जो बैटरी से आपने वोल्टेज दिया V, वो इक्वल था हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो जो पहली रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको मैं कहता हूँ कि वो V1 है। जो सेकंड के क्रॉस ड्रॉप हुआ उसको हम नाम दे देते हैं V2 का, और जो थर्ड के क्रॉस ड्रॉप हुआ वो कितना है, V3। इन तीनों का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जितना वोल्टेज आपने बैटरी से दिया। तो आपके पास ये आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ बेसिकली ये कहता था, आपने पीछे पढ़ा था, कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी रेजिस्टेंस में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना बैटरी से वोल्टेज दिया। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो आपके पास एक इक्वालिटी आ जाती है और साथ 1/R आ जाता है और ऊपर V। अब ये R इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। IR इक्वल टू V लिखा जाएगा पहले, फिर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इस वजह से मैं जो मर्जी साइड पहले लिख लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। V1 की जगह यहाँ पर मैं पुट करूँगा बेसिकली IR1, कि जो पहली जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो IR1 है। फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो क्या होगा, IR2 प्लस जो थर्ड रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट में आपने यहाँ पर देखी थी ये वाली, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या है,
V3 जो कि इसकी वैल्यू होगी IR3। तो मैं यहाँ पर यूँ लिख देता हूँ। और जो बैटरी वोल्टेज दे रही है वो उस असल में इक्वल है कितना करंट फ्लो हो रहा है और किस रेजिस्टेंस में से, जो कि आर रेजिस्टेंस में से टोटल पास हो रहा है। अब आई राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा। ये असल में जो वी है ना, वो मैंने ओम्स लॉ के मुताबिक आई आर यहाँ पर पुट किया जो बैटरी दे रही है। अब आई क्या आ जाएगा, कॉमन। तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से ये आई आर आ जाएगा। अब ये आई आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास R इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और क्योंकि ये जो चीज़ है ये तीन रेजिस्टेंसेस का सम है ना, तो इस R को हम कह सकते हैं कि ये R इक्विवेलेंट है, कि तीन रेजिस्टेंसेस को हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं R इक्विवेलेंट। और वो किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो एक और काबिल गौर बात है, अगर मैं कहता कि R1 जो है वो 5 है, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ 5 ओम है, ठीक है। जो R2 है, ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। R2 जो है वो मैं कहता हूँ कि 6 है, जबकि R3 में मानता हूँ कि ये 10 है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 10 21, तो आपके पास 21 आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट आपके पास 21 आ गई। अब एक जो चीज़ काबिल गौर है वो आप ये देख रहे हैं कि जो R इक्विवेलेंट है जो कि 21 है, वो हर एक जो अकेली रेजिस्टेंस है R1 5, R2 6 और R3 10, उससे क्या है, बड़ी है। तो यहाँ से फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जो सीरीज कम्बिनेशन होगा उसके अंदर R इक्विवेलेंट हमेशा बड़ी होगी हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, यानी कि यहाँ पर R1 से भी, फिर R इक्विवेलेंट ये साइन ग्रेटर देन का है, R2 से भी बड़ी होगी, और फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट है वो आपके पास R3 से भी बड़ी होगी। अभी ये केस हमने कंसिडर किया था तीन रेजिस्टेंसेस के लिए। अगर तीन से ज़्यादा होंगी तो तब भी ये इसी तरह ही होल्ड करेगा। अगर 5 रेजिस्टेंसेस होंगी तो आपका सम आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में जाना, जिसमें हम रजिस्टर्स को हमने कहा कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट के फ्लो को क्या करती है, रोकती है। और सीरीज कम्बिनेशन में हमने क्या जाना है कि जो सीरीज कम्बिनेशन होता है उसमें रजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्टेड करते हैं, यानी कि एक के साथ दूसरा इस तरह से कि हर रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा हो वो क्या हो, वो सेम हो रहा हो, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वो क्या होगा, वो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर मुख्तलिफ होगा।